तो दोस्तों जाम के बीच में आज फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए सुकून के कुछ 2 पल जो आपको मिलेंगे मेरे ब्लॉग के माध्यम से। कहानी जहाँ पे छोड़ी थी वहीं से पकड़ के आगे के सफर की बात करते हैं ब्रो। तो भाई टॉपिक ये था कि नॉइस इशू, मोटो ब्लॉग करते हुए खराब ध्वनि का आना। तो भैया विंड नॉइस का उपचार आपको बताने से पहले हम उपचार कर लेते हैं अपनी बाइक के कोन सेट का, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ अल्ताफ भाई की शॉप में तो गेट माई कोन सेट चेंज्ड और सर्विस अगर ज़रूरत पड़ी तो। क्योंकि भैया मुझे पसंद है ड्राइविंग करना रिस्क फ्री, जब हमारी गाड़ी होगी दुरुस्त हाल में, वेल सर्विस्ड। उसके बाद हम जाएंगे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा वो सॉल्यूशन, मैं दूंगा आपको वो टिप्स और आपको बताऊंगा वो सेटिंग्स जिससे आप अपने मोटो ब्लॉग्स में एक अच्छी आवाज़ प्राप्त कर सकते हैं, जिन सेटिंग्स को अप्लाई करके। और हाँ, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो जाम है ये मेरी दिनचर्या है। दिन शुरू होते होते दिन ढलते, बीच में होता है मोटो ब्लॉग, शुरुआत में और अंत में होता है जाम। तो भैया बोलो हरे कृष्णा हरे राम, अपना संपूर्ण बल लगाओ अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे। यही बेबी भैया संभल के, कदम संभल के। यहाँ वक्त से पहले मौसम बदल जाते हैं, लोगों के सड़क क्रॉस करने की निंजा टेक्निक यहाँ हम भी नहीं समझ पाते हैं। यहाँ के निवासी लोग कहीं से भी आ जाते हैं और कहीं से भी चले जाते हैं। तो लोगों की इस आवागमन में कहीं आप ना चलते बने, इसलिए बहुत संभल के और देख के। तो भाई बस कुछ ही क्षणों में हम होंगे अल्ताफ भाई की शॉप में, जहाँ होगा इसका चेकअप, जहाँ ये देखा जाएगा कि अगर ये समस्या आई तो आई कैसे, और अगर अब आ गई है तो इसका समाधान क्या है, इस समस्या को किस तरह से दूर किया जा सकता है हमारी गाड़ी से और वापस से इसका बैलेंसिंग ठीक किया जा सके। क्या वो उपाय है और क्या वो उपचार है। देखो दोस्तों, थोड़े पैसे लगा के इस गाड़ी की समस्याएं तो दूर की जा सकती हैं, इसका उपचार पाया जा सकता है, पर इस जाम का कोई उपचार नहीं है दोस्तों। निरंतर चलता रहता है। अगर सही गति से चल रहा होता तो आज ये सवाल खड़ा ना हो रहा होता, पर ये जाम सही गति से चलता भी नहीं है दोस्तों। समस्या तो यही है, ये जाम चलता है कछुए की चाल। आज आपके लगभग विंड नॉइस से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उनका उपचार तो मैं आप तक पहुंचा ही दूंगा भाई। और कुछ वादा करूं ना करूं, पर ये मेरा वादा ज़रूर है दोस्तों। इसलिए बने रहो इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि भाई ये आप मान के चलिए ये वो लास्ट वीडियो होगी आप विंड नॉइस से रिलेटेड यूट्यूब में देख रहे हैं। इसके बाद आपके सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे कि गोप्रो सही है, SD कैम सही है, कौन सा माइक लें। तो बॉस मैं आ चुका हूं अल्ताफ भाई की शॉप में। बाइक जा चुकी है, अल्ताफ भाई टेस्ट राइड लेने के लिए गए हुए हैं टू गेट द आइडिया एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। आके वो बताएंगे दैट कौन सेट का इशू है या फिर कुछ और इशू है। मुझे मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है ना वो कौन सेट का इशू ही है भाई, क्योंकि हैंडल में अगर मुड़ने में प्रॉब्लम आ रही है ना, दैट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ कौन सेट। एंड वाई इट इज सो, ये इसलिए भाई क्योंकि हैंडल और हमारी पीछे चेसिस को जो चीज जोड़े रखती है, वो जॉइंट जो बीच में होता है वहां पर हमारा कोन सेट फिटेड होता है। हमारा हैंडल जो लेफ्ट और राइट रोटेट होता है ना, वो उस कोन सेट की बदौलत ही होता है। तो अगर वो कोन सेट खराब हो जाए तो हमारे हैंडल के रोटेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। और जो चीज तकलीफ मुझे झेलनी पड़ रही है वो है हाई स्पीड्स में, अबव 80 to 90। तो उस समय पे मोस्टली कोन सेट का ही रीजन है जिस वजह से वो हैंडल इतनी दिक्कत दे रहा है। अदरवाइज कोई भी ऐसा पार्ट बीच में नहीं होता जो रोटेशन में हैंडल के और सहायक हो, एक्सेप्ट कोन सेट। अगर हैंडल रोटेशन, हैंडल मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो इट्स बिकॉज ऑफ कोन सेट। मैंने आपको ये तो बता दिया कि कोन सेट में प्रॉब्लम है, अभी पता नहीं है मुझे एग्जैक्टली कि प्रॉब्लम है क्या, बट जो मैंने आइडेंटिफाई करी है, बाकी अल्ताफ भाई बताएंगे एक्सपर्ट्स एडवाइस। सो एक्सपर्ट एडवाइस क्या बनती है आपकी? कोन सेट ही है मुझे लग रहा ना, है ना? वो 30 की स्पीड में ही फील हो रही है वो चीज़ ना अल्ताफ भाई, हल्के से में भी मूवमेंट करने पे हैंडल पूरा जा रहा है। तो इतना तो तुम्हारा भाई 4-5 साल में बाइकों को चला के सीख चुका है, जान चुका है कि उसका अंदाज़ा जो होता है ना किसी भी गाड़ी को लेके, वो सटीक बैठता है।
ज़्यादातर वही परेशानी होती है उस गाड़ी में, तभी तुम्हारा भाई उस पॉइंट को उठाता है, रेस करता है। यानी कि तुक्का नहीं मारता तुम्हारा भाई। तुक्के पे भी कभी कभी काम हो जाता है, पर तुक्का नहीं मारा था इस बार दोस्तों। इस बार मेरे को एग्जैक्टली पता था प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या की जो जड़ है वो कितनी गहरी है और कहाँ पर है। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था आपको अल्ताफ भाई के पास आने से पहले दैट कौन साइड की प्रॉब्लम है और कौन साइड हमें चेंज कराना पड़ेगा फॉर अ बेटर राइड एक्सपीरियंस। चलाने के लिए ऐसे भी चला लो, बट कितना रिस्की है भाई। हाई स्पीड में अगर तुम इस चीज़ को अप्लाई करते हो तो बहुत रिस्की हो जाती है। नॉर्मल 30-40 की स्पीड में बहुत बंदे हैं जो चलाते हैं नॉर्मल बाइक्स को इस तरह से, कौन साइड ख़राब होने के बाद भी। मैंने खुद हिमालयन को चलाया है, बट वो गाड़ियाँ होती हैं 60-70 जो टच करती है kmph, और ये है जो फर्स्ट सेकंड गियर में 100 kmph आगे जा रही है। तो भाई इसके साथ इतना बड़ा रिस्क लेके हम नहीं चल सकते। रिस्क को कट शॉर्ट करना पड़ता है, क्योंकि सुपर बाइक, हाई स्पीड बाइक, हाई परफॉर्मेंस बाइक्स में, स्पोर्ट्स बाइक्स में अपने आप बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है। पहले से उसमें रिस्क की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फिर अगर आप रिस्क और बढ़ा दें, पार्ट्स खराब है आपकी गाड़ी, रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है ना आपकी एबिलिटी तो होगी, बट वो गाड़ी फिर आपको धोखा दे सकती है कभी भी। तो दोस्तों ये है हमारे सामने गिरगिट, कहाँ से निकली कहाँ से आई हमें नहीं पता। सामने देख लो कहीं मेरे हाथ पे ना ये झपट जाए। ओह फॉग, छिपोला भाई। ये वो वाली गिरगिट नहीं है जो हमारे घरों में होती है ना छतों में, ये वो वाली गिरगिट है जो हमारे पनामा जंगलों में होती है, बड़ी बड़ी गिरगिट, लिजर्ट टाइप की, मॉनिटर लिजर्ट। पूंछ खड़ी कर दी भाई उसने, अटैकिंग पोजीशन, फुल पावर, क्रेजी सीन। हाँ भाई ज़्यादा करीब ना, वो भी गोप्रो के है ना, वाइड है। आईफोन होता तो मैं थोड़ा दूरी से बनाता, पर गोप्रो है तो मेरे को थोड़ा क्लोज ले जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों बाइक चलाते हुए हमारे ऊपर ना चढ़ जाए, इसलिए इसको नीचे उतारना बहुत जरूरी है इस चलती ट्रेन से। दोस्त ये तुम्हारे लिए उचित स्थान नहीं है, नीचे चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बाइक की गति तुम नहीं झेल पाओगे। दोस्तों देख रहे हो क्या संजोग है, एक ड्रैगन के बगल में दूसरा ड्रैगन, ड्रैगन Z900 एंड ड्रैगन लिजर्ट। चलो भाई चलो, इतना प्यार क्या हो रहा है, मेरी बाइक से नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। चीज ही ऐसी होती है। अबे मेरी गाड़ी मेरा बाइक चीज ही ऐसी होती है कि अबे भाई क्या है भाई, ये तो वहीं जा रही जहाँ नहीं जाना भाई। देख रहे हो वो जा वहाँ रही है जहाँ उसे नहीं जाना। चल दी, खेल खत्म, पैसा हजम। तो दोस्तों सीन ऐसा है कि पीछे खड़ी है अपनी 900 और आपको बता दिया था कि कौन साइड की दिक्कत है, तो अब ये बताना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट ये होता है कि भैया 900 में दिक्कत है कौन साइड की, पर कौन साइड कितने का पड़ता है, कितने हैं इसके खर्चे आपको पहले से बताया कि सुपर बाइक के बहुत ऊपर रहते हैं। एक नॉर्मल लोकल मोटरसाइकिल कंपनीज हैं उनसे इन जो ये सुपर बाइक्स हैं इनके थोड़े खर्चे हायर रहते हैं, पर कितने हायर आज आपको एक छोटा सा अंदाजा देता हूँ। मेरे पे थी हिमालयन, 400 रुपए का कौन सेट डलता था उसमें, जब मैं लद्दाख ट्रिप कंप्लीट करके आता था 12 से 13,000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद। दोस्तों जब लद्दाख ट्रिप में कंप्लीट करके आता था तो मेरा जो खर्चा पड़ता था कौन सेट का हिमालयन में वो होता था 4,000, और इसका पड़ रहा है 18,000 रुपए। वो भी तब जब मेरी बातचीत है अच्छी, भाई बंधु हैं जो अपना लोकल अपना पर्सनली काम करके देते हैं आउटसाइड शोरूम, समझ रहे हो। शोरूम में अभी कॉल करके पूछा, तुम हैरान हो जाओगे कि खर्चा क्या बताया उन्होंने। एक कौन साइड का जो इतना सा पार्ट होता है गाड़ी के बीच में जो जॉइंट की तरह वर्क करता है, खर्चा उन्होंने मुझे बताया 40,000 रुपए भाई। 40,000 समझ रहे हो तुम एक कौन साइड के लिए। तो मुझे ये नहीं पता कि पार्ट का खर्चा कितना था और कितना वो अपना बना रहे थे, पर जो भी है वो मुझे बनाने की कोशिश तो जरूर कर रहे थे, पर मैं उनकी बातों में नहीं आया दोस्तों, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम माय साइड। ऑलरेडी भाई अच्छे भाई बंधु हैं जो हमें थोड़ा सही रेट पे सही चीजें करके दे देते हैं। जितना वो बना रहे थे ना वो तो भाई बहुत ज्यादा था, मतलब लगा लो जस्ट दुगने में वो काम करके दे रहे थे उस चीज का। पर इतना तो आप मान के चलो यार कि खर्चा ना ठीक ठाक आता है भाई, ठीक ठाक खर्चा लगता है। पर अभी आने वाले वक्त में ना आपके लिए कुछ और सरप्राइजेज है मेरे पास, कुछ और चीजें हैं तो प्लान्स मैं आपके सामने रिवील करूंगा। एक बार इस गाड़ी को ना वापस से हम थोड़ा उस कंडीशन में लाते हैं जहां पे हम संडे राइड्स में इसे खूंखार तरीके से, समझ रहे हो, जबरदस्त तरीके से इसे एक बेहतरीन तरीके से फिर से भगा सकें कुछ दिन। उसके बाद कुछ दिन में कुछ चीजें हैं जो बदलने वाली हैं, वो बदलाव जो होंगे ना वो मेरे इस चैनल से आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट एज आई ऑलवेज से उस बदलाव को देखने के लिए आपको यहाँ पर बने रहना पड़ेगा दोस्तों। देखो वादे बहुत सारे करे थे मैंने आपसे कि इसमें रैप कराऊंगा, कस्टमाइज्ड रैप होगा, इसकी एक अपनी अलग पहचान होगी, भारत में ये हजारों में से एक होगी जो ये होगी। इसकी छवि सबसे अलग होगी, इसका रूप, इसका रंग सबसे
भिन्न और सबसे अलग होगा। कौन सेट का मैं इसमें काम करा रहा हूँ, बेसिक चीजें मैं इसमें ठीक करा रहा हूँ, पर अभी ना इसमें मैं अपनी तरफ से खर्चे नहीं बढ़ा रहा हूँ। हेडर में एलईडी लाइट्स इंस्टॉल करानी थी, इसकी जो नॉर्मल लाइट्स हैं उनको हटाना था, साइड में इसके जो ये क्लच लीवर है और ब्रेक लीवर है उसको चेंज कराना था, उसे कस्टमाइज ग्रीन थीम का इस पे फिट कराना था। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी जो इसमें करानी थी, मिरर्स लगाने थे इसमें उस दिन जो आपको दिखाए थे, वो सब मैं इसमें क्यों नहीं करा रहा हूँ उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन है, वो आपको आते आते इस व्लॉग में आगे पता चल जाएगा, इस चैनल में आगे आपको पता चल जाएगा। इस व्लॉग में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ऐसा होने वाला होगा जिस वजह से मैं इसमें होने वाले खर्चे जो है उनको रोक रहा हूँ, उन खर्चों को क्यों नहीं करा रहा हूँ। तो बहुत जल्दी आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी दोस्तों, पर कुछ चीजें जो होती है ना वक्त के साथ अगर जानी जाए तो बहुत बेहतर होता है। वक्त से पहले अगर हम पेड़ से फल तोड़ लें तो उसमें वो मिठास नहीं होती, उसमें होती है खटास। तो उस खटास को जो मिठास में बदलता है वो होता है वक्त। उसी तरह मेरा ये जो चैनल है फल की तरह है, इस चैनल को दीजिए थोड़ा वक्त पकने का, थोड़ा मेरे कंटेंट को पकने दीजिए और चीजें जुड़ने दीजिए, चीजें थोड़ा सा होने दीजिए, थोड़ा सा चीजें ढर्रे पे आने दीजिए। मेहनत चालू है, जरा वक्त लगने दीजिए, उसके बाद देखिए आपके लिए हम इतनी मीठी चीज लेके आएंगे, आपके लिए ऐसी मिठास हम लेके आएंगे इस चैनल से कि आपको खाने में तो नहीं पर आपको देखने में मजा आ जाएगा। कुछ कारण है, वो कारण जो है वो वक्त पे आप छोड़ दो, कुछ समय जुड़े रहो मेरे चैनल से, कुछ समय की ही बात है, कुछ समय में आपके सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या ऐसा रीजन है जिस वजह से मैं इसमें खर्चे रोक रहा हूं, क्या वो कारण है जिस वजह से मैंने अपने हाथ बांधे हुए हैं इस समय पे, वो कारण भी आपको पता चलेगा। और उस कारण के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने के लिए मिलेंगी नई, जो देखने में आपको आएगा आनंद, आपको आएगा मजा। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके लिए आने वाली हैं फ्रॉम दिस चैनल, तो जुड़े रहिए। वेसरा के है ओरिजिनल, ठीक है, ये आफ्टर मार्केट है आपका, ये भी आफ्टर मार्केट है, ये भी आफ्टर मार्केट ये वेसरा के ओरिजिनल, ठीक है भाई, ठीक है। ये गोल्ड फ्रेम के, गोल्ड फ्रेम यही जो हमने इंस्टॉल कराए हैं अपनी बाइक में, वन के, ये क्रैंक वन के जो बाय शोरूम आते हैं, डिजिन के, ओके, ये ब्रेम्बो ओरिजिनल, ओके। तो इतनी तो सिर्फ आपके पास ब्रेक पैड में ऑप्शन ही ऑप्शन है, कम से कम 5 से 6 तो ऑप्शन ब्रेक पैड के अंदर अंदर आपको मिल रहे हैं। कितनी कंपनी हो रही है? 1 2 3 वेसरा, 4 ब्रेम्बो, 5 6 7 8 कंपनी है, हर चीज की क्वालिटी मिलती है। ये ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है दोस्तों, यहाँ पे आपको 2000 की चीज भी मिलेगी और यहाँ पे आपको 8 से 12,000 की चीज भी मिलेगी, पर आपको क्या 2000 लेके अपने जीवन में 8000 के जो खर्चे हैं वो गाड़ी पे और बढ़ाने हैं, या फिर 12,000 लगा के जो खर्चे हैं उन्हें उतना ही रखना है, सीमित करना है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो रो पर एक बार रो, उसके बाद दोबारा रोने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करो। बार बार बदलने से कुछ नहीं होता, खाली वक्त खराब होता है आपका, जो महत्वपूर्ण वक्त आप आगे अपने राइडिंग को दे सकते थे, आप राइड कर सकते थे, आप नए नए एक्सपीरियंसेस ऐड ऑन कर सकते थे अपनी जर्नी में, वो क्या होता है, वो बार बार खराब होने से किसी चीज के उसे बार बार ठीक कराना, आपका वक्त भी खराब होता है, आपका मेहनत से श्रम से जोड़ा हुआ पैसा भी बर्बाद होता है। उस पैसे की वैल्यू समझिए और एक ही बार में सही चीज लगाइए जो वर्थ इट हो, जो लॉन्ग टर्म तक आपकी गाड़ी को और आपको प्रोटेक्शन दे और साथ ही साथ आपको एक बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस दे, यानी कि एक बेहतर आपको एक्सपीरियंस मिले जब आप उस गाड़ी में बैठो और उसे चलाओ, ना कि बार बार वही समस्या फेस करनी पड़े जिसके लिए आपने पहले पैसा लगाया। समस्या को पूर्णतः खत्म करने का एक ही तरीका है कि क्वालिटी, गो फॉर द क्वालिटी। तो जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी पार्ट से रिलेटेड, अगर आप क्वालिटी के लिए नहीं जाओगे तो फिर आप चीप क्वालिटी लगाओगे, जो चीप क्वालिटी आपको बार बार परेशान करेगी, हर बार जब आप उस गाड़ी को चलाओगे आपको तंग करेगी।